हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं 10th टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं सूत्र विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम जाती है कि सर वैल्यू पुटिंग में प्रॉब्लम जाती है या फिर हमें साइन की प्रॉब्लम जाती है, हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं। आज के बाद सूत्र विधि से आप क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि सूत्र विधि से हल करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो सूत्र होता क्या है? अपना सूत्र होता है ये, एक्स की दो वैल्यू निकलती है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ए बी सी क्या है यहाँ पर और x क्या है? तो भाई ये जो x के फॉर्म में इक्वेशन दिख रही है ना, तो ये है x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू निकलती हैं। तो उन दो वैल्यू को हमें निकालना है कहां से? इस फॉर्मूले से। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ए बी सी क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के इंटू वाली संख्या ए होती है, एक्स के इंटू वाली संख्या बी होती है और कांस्टेंट वाली वैल्यू सी होती है। अब अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो यहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी बताइए? ए की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के इंटू वाला b होता है, तो x के इंटू में यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? c कांस्टेंट वैल्यू होती है ये वाली, तो ये -2 है। ठीक है, -2, +2 मत लिख देना, माइनस में लिखा है ना तो -2 लिखना है। अब ये ए बी सी की वैल्यू हमें यहां पुट करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। माइनस, अब b की वैल्यू क्या है? स्टेप बाय स्टेप करना है। b की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 लिख दी। ठीक है, प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है? -2 है, -2 इस तरीके से लिख दिया। और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 है। इस तरीके से कर लेंगे आप लोग। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, माइनस का 1 में इंटू करेंगे तो सर -1 होता है ना, प्लस माइनस। अब 1 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 5 कर दो, 1 ही आता है, 1 माइनस। अब ये माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस का माइनस में इंटू करते तो हमेशा क्या होता है? प्लस। और माइनस का प्लस में इंटू करेंगे, डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। क्लियर? अब 4 का 1 में इंटू करेंगे 4, 4 का 2 में इंटू करेंगे तो 8। अब नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2। अब यहां से 1 और 8 क्या हो जाएगा? 9। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन में 2। और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब ये प्लस माइनस इसलिए है, यहीं से x की दो वैल्यू आती हैं। एक बार आपको क्या करना है, यहां से x एक बार प्लस रखना और एक बार माइनस रखना है। तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए पहले हम प्लस ले लेते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं, तो -1 यहां पर प्लस ले लेते हैं पहले, और +3 है ना, और नीचे क्या है? 2 है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है ना, अलग अलग साइन है। डिफरेंट साइन होते हैं तो घट जाते हैं और सेम साइन होता है तो प्लस हो जाता है। अभी डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे। ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और बड़ी वाली संख्या के सामने वाला साइन आता है प्लस, नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा तो 1। तो x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हम माइनस का साइन लेते हैं, यहाँ पर माइनस वाला, यहां से माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का 1 ये वाला। अब प्लस की जगह क्या लेंगे हम? माइनस, और अपॉन में क्या है? 2 है। अब मैंने बताया आपको सेम साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने वाला साइन नीचे क्या है? 2 है, 2 से काटो इसको, क्या आएगा? -2। तो x के दो मान निकल गए, कौन कौन से? 1 और -2, 1 प्लस का 1 और -2। इस तरीके से आप सूत्र विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 10th क्लास के लिए 15 डेज की कंप्लीट सीरीज ला रहे हैं और इसके 4 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आने वाले वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 10th क्लास के लिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो भी आपके जिगरी हैं, जो भी आपके पसंदीदा यार मित्र हैं, समझ गए ना, तो उनको आप शेयर करिए। जिस भी आप ग्रुप में हैं उस ग्रुप में शेयर करिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।